हूं, मगर मेरी बेटी का मैं क्या करूं? तो लोगों ने अपने अपने एतबार से उसे मशवरा दिया। किसी ने कहा कि घबराता का है, तेरा भाई है ना जिंदा, तेरे घर के बगल में तेरे भाई का मकान है, आंख बंद कर अपने भाई के घर अपनी बेटी को छोड़ दे, तेरी बेटी महफूज रहेगी। उसने कहा ठीक है। फौरन उसी अंजुमन से, उसी मजलिस से, उसी पंच से, पंचायत से एक शख्स खड़ा हुआ, यहूदी, उन्हीं के गांव का। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे तेरे भाई की नीयत पे शक है। तू बिजनेस पर्पस से बाहर खटने जाएगा, तेरी गैर मौजूदगी में मुझे आशा है, प्रोबेबिलिटी है इस चीज की कि तेरी गैर मौजूदगी में तेरा भाई तेरी बेटी के साथ कल दुर्व्यवहार करेगा, गलत बर्ताव करेगा, उसके साथ अच्छी निगाहें नहीं रखेगा। कहा फिर मैं क्या करूं? कहा अपने साले को दे दे, ननिहर में, नाना के घर में, मामा के घर में बेटी तेरी महफूज रहेगी। सामने वाला कहता नहीं, मुझे तेरे साला की नीयत पे शक है। लोगों ने अपने अपने एतबार से मशवरे दिए। एक और यहूदी खड़ा हुआ, उसने कहा काहे चिंता करता है, पादरी के घर दे दे। पादरी पादरी समझते हैं चिट्टू बाबू? पूछ लेंगे किसको बोलते हैं तो भी बता नहीं पाएगा। पुजारी को, आम पुजारी को थोड़ी बोलते हैं पादरी। हाँ, गिरजा घर के जो पुजारी होते हैं, जिस तरह हम लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं तो मौलाना कहलाते हैं, इमाम साहब कहलाते हैं, उसी तरह उन लोगों के जो इमाम साहब हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पादरी बोलते हैं। किसी ने कहा अरे पादरी के घर पे दे दे, महफूज रहेगी। सामने वाला कहता नहीं नहीं, पादरी की नीयत पे मुझे शक है। तू कह तेरे गैबाने में तेरे गांव के पादरी तेरी बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। बड़ा बूढ़ा कमजोर टाइप का, बहुत उम्रदराज एक यहूदी खड़ा होकर कहता है कि अरे चिंता काय करता है, मेरी बात सुन, मेरा तजर्बा कहता है तू अपनी बेटी को अगर 100% सुरक्षित देखना चाहता है, तुम अपनी बेटी को न तो भाई को दे, न तो भतीजे को दे, न अपने साले को दे, न किसी पादरी को दे। अगर तू अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता करता है और तू 100% उसे सुरक्षित और महफूज देखना चाहता है, तो आंख बंद कर अपने गांव के किसी मुसलमान के घर पे दे दे, तेरी बेटी महफूज रहे। एक यहूदी का ईमान और यकीन मुसलमानों के ताल्लुक से इतना जबरदस्त था, यहूदी का मानना था कि मुसलमान के घर में गैरों की बेटी भी महफूज रहती है, मुसलमानों के घरों में गैरों की बेटियां भी महफूज रहती है। मगर हमने इस विश्वास को तोड़ दिया, इस यकीन को हमने अपने पांव के नीचे से रौंद दिया, इस एतमाद को हमने अपने घरों से निकाल दिया। आज भाभी के नाम पर हमारे समाज में क्या ड्रामा नहीं होता? दादी और नानी और चाची और मामी के नाम पर क्या हम ड्रामा नहीं करते? साहब हम मुसलमान हैं, हमारे यहां मजाक की जगह नहीं है, और मजाक में गैर शरई काम तो हम कर ही नहीं सकते। मजाक में कोई आदमी ऐसा करेगा क्या? आज हमारा समाज, हमने अपनी बेटियों को, हमने अपनी भतीजियों को, हमने अपनी भांजियों को, हमने अपनी भाभियों को, हमने अपने समाज के दूसरे की बच्चियों को अपनी इसी निगाहों से तार तार किया है। एक जमाना था, यहूदियों का ये ईमान और अकीदा था कि मुसलमानों के घरों में दूसरों की बेटियां और बच्चियां महफूज रहती हैं, मगर आज हमारी बेटियां हमारी निगाहों में महफूज नहीं, आज हमारी बच्चियां हमारी निगाहों में महफूज नहीं। आज हमारा मुआशरा इतना डैमेज हो चुका है कि इसके कंट्रोलिंग की ताकत आज हमारे पास नहीं। हमने ईमान को रौंद दिया, हमने एतमाद को खो दिया, हमारी बेटियों की हमने इज्जतें तार तार कर दी। हम कभी भाभी के नाम पर, कभी भौजाई के नाम पर, कभी देवर के नाम पर, कभी आंटी और चाची के नाम पर, कभी अंकल के नाम पर, यानी ये तमाशा हमने जो अपने गांव समाज में किया है साहब, इसकी पाबंदी, इस पर पाबंदी लगाना बहुत जरूरी है। मुसलमान है, हमारी बेटियां महफूज रहनी चाहिए। हमारी बेटियों को किसी के बाइक पर चढ़ने से पहले हमें सोचना होगा कि वो आदमी हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी आबादी के लिए कितना अच्छा और कितना बेहतर है। जहां एक फोन होता है दिल्ली से, भाई फोन किया अपने दोस्त को, कहा जाओ भाभी को लेकर ये कलियाचक या मालदा में किसी डॉक्टर को दिखाना है। साहब हाथ जोड़ के कहता हूं, ऐसी खुराफात अपने समाज पे मत फैलाइए। हम मुसलमान हैं,
हमारी बीवी हमारे साथ मार्केटिंग करेगी, हमारी बीवी ना तो हमारे दोस्त के बाइक पे जाएगी, हमारी बीवी ना तो हमारे किसी रिश्तेदार के बाइक पे जाएगी, हमारी बीवियां ना तो हमारे किसी चाहने वाले या बुलाने वाले के बाइक पे जाएंगे, मगर हमने अपनी बीवियों को आजाद कर दिया है। ये कैसा ड्रामा है साहब? क्या आपके इलाके में हमारे इलाके में ऐसा नहीं होता? शादी के 1 महीने तक आदमी ड्रामा करता रहता है, अपनी बहू को बीच आंगन में लाके बिठा देता है, अपनी बहू को बिठाया, सज धज के बहू को लाके बिठा दिया। अब दोस्त आ रहे हैं, अहबाब आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, मिलने वाले आ रहे हैं, कॉलेज के फ्रेंड आ रहे हैं, स्कूल के दोस्त आ रहे हैं, सब लोग आते हैं, हमारी बीवी से मुलाकात करते हैं, तोहफा देते हैं, तहफ़ देते हैं, बातें होती है, वीडियो चैटिंग बातें होने के बाद मोबाइल से फोटो खींचा जाता है। ये इन सारी चीजों की इस्लाम मजहब में कोई जगह नहीं। वो बीवी हमारी है, वो हमारे घर की इज्जत है। दूसरों के 200-400 रुपये के गिफ्ट और उसके इनाम के चक्कर में करोड़ों की बहू को हमने आंगन में बिठाकर हमने उसकी इज्जतों को तार-तार करने की कोशिश की है। अल्लाह की कसम, ये जो हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ा देते हैं, अपनी बहू को हम आंगन में बिठाकर अपने दोस्तों से कहते हैं, ले भाभी से मुलाकात कर, देख तेरी भाभी कितनी अच्छी है, देख तेरी भाभी कितनी अच्छी है। मैं कहना चाहूंगा साहब, अगर आपने ऐसा किया है, आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बच्चियां, आपकी बीवियां, आपकी हमारी बहनें यकीनन उसको अपना आदमी समझ लेगी। फिर नतीजा क्या निकलेगा? दूसरों के साथ बैठकर मार्केटिंग करने जाना, उसके साथ शॉपिंग करने जाना, उसके साथ होटल शेयर करना, ये सारे खुराफात होते रहेंगे। बीमारी असल वही पैदा होती है। हमारे घर की औरतें हैं, वो हमारे घर की दौलत है, हमारे घर की बेटियां हैं, वो हमारे घर की दौलत है। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, किसी ऑर्डिनरी मजहब के नहीं। हमारा मजहब को बुलंद आवाज से हमारी बच्चियों को कुरान पढ़ने से भी मना फरमाया है। हम ऐसे वैसे कानून को नहीं मानते। अल्लाह की कसम, उलमा बयान फरमाते हैं, अगर हमारी बेटी इतनी आवाज से कुरान पढ़ती हो कि उसकी आवाज उसके घर से बाहर चली जाए और रास्ते से गुजरने वालों में से किसी के कान को उसकी आवाज खोल दे, किसी के कान को उसकी आवाज अच्छी लगे, किसी की तवज्जो उसकी तरफ मरकूज हो जाए, तो इस कदर बुलंद आवाज से कुरान पढ़ना भी जिस इस्लाम ने अपनी शहजादियों के लिए हराम करा दिया है, उस इस्लाम ने ये इजाजत कैसे दी होगी कि वो अपनी शहजादी को मार्केट में भेज दे, किसी के साथ बाइक पे बिठाकर, वो अपनी शहजादी को बीवी बनाकर किसी के सामने परोस दे कि भाभी से मुलाकात करो, उनसे मुसाफा करो, उनको गिफ्ट दो, उनके साथ सेल्फी खिंचवाओ। ये सारी खुराफात हम करते हैं तो हमारा ईमान डैमेज होता है, हमारा ईमान तबाह होता है, हमारा ईमान लूटता है। जब ईमान लूटता है तो ईमान की बरकतें हमें नहीं मिलेगी। ईमान जब सलामत रहेगा तब ईमान की बहारें आएंगी। तौबा करें हम इन सब चीजों से। अपनी बेटियों की इज्जतों को बचाने का जामीन हम हैं, इनकी इज्जतें बची रहे रिस्पॉन्सिबल हम हैं। हमारी बेटी को कोई देख न पाए इसके जिम्मेदार हम हैं। आज हमारी 50 दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? हम भी दुआ करते हैं, हमारे हुजूर दुआ करते हैं, बड़े बड़े पीरान दुआ करते हैं। हमारे हाफिज जी महीने में साल भर में एक मरतबा रमजान शरीफ का महीना आता है, पूरा महीना कुरान की तिलावत करके आखिरी शब को खूब रो के अल्लाह से दुआ करते हैं, मौला कलियाचक के मुसलमानों पे रहम की बारिशें फरमा, मालदा के मुसलमानों में इत्तेहाद फरमा, बंगाल के मुसलमानों को कुव्वत अता फरमा, हिंदुस्तान के मुसलमानों को ताकत अता फरमा, दुनिया भर के मुसलमानों में बरकत अता फरमा। मैं कहना चाहता हूँ साहब, ये हजारों दुआएं होती है। यही नहीं, हिंदुस्तान छोड़ के अरब की उस पाकीज़ा और मुकद्दस धरती पर जहाँ 40 लाख से ज्यादा हर साल हुज्जाज किराम 10 लाख की तादाद हिंदुस्तान से चले गए अफराद में हुज्जाज किराम गए, बांग्लादेश से गए, पाकिस्तान से गए, जोर्डान से गए, अमेरिका से गए, अफ्रीका से गए, बरतानिया से गए। 40-50 लाख की तादाद में खाने काबा के गिरद चक्करे काटकर मुसलमान हर साल अल्लाह से दुआएं करते हैं, अल्लाह
फिलिस्तीन के मुसलमानों को तबाह होने से बचा ले, हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद होने से बचा ले, पूरी दुनिया के मुसलमानों को तबाह होने से बचा ले। मैं पूछना चाहता हूँ, हजारों दुआएं होती है बंगाल से लेकर भारत से लेकर पूरी दुनिया के हर आबादी से 190 करोड़ की तादाद में जितनी जबानें मुसलमानों की है उतनी जबानों में मुसलमान अल्लाह से मुतालबा करता है, मगर एक भी दुआ कहाँ कबूल होती है? हर आए दिन कभी फिलिस्तीन में, कभी इंडिया में, कभी जॉर्डन में, कभी अमेरिका में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी चाइना में, कभी जापान में, कभी मलेशिया में, कभी इंडोनेशिया में, पूरी दुनिया में मुसलमानों की तबाही की खबर हर शाम हमें सुनने को मिलती है। आखिर ये बर्बादी हो क्यों रही है? वो दुआओं की बरकतें कहाँ चली गई जो हमारे असातिज़ा ने की थी? वो दुआएं कहाँ चली गई जो हमारे हुफ़ाज़ ने किया था? वो दुआएं कहाँ चली गई जो हमारे उलमा ने किया था? वो दुआएं कहाँ चली गई जो 50 लाख की तादाद में हुज्जत किराम ने खाने काबा के गिर्द घूम घूम कर अल्लाह से तवाफ कर करके अल्लाह से मांगी थी? जवाब मिलता है हाँ, ऐसे ही मुसलमानों की दुआओं को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता है। दुआओं की कबूलियत के लिए शर्त है, दुआओं की मकबूलियत के लिए कंडीशन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, जिस घर की बच्चों के सर के दुपट्टे हट जाए, उनके बाल का थोड़ा सा भी हिस्सा अगर किसी के लिए जीनत का, दिलचस्पी का सामान बन जाए तो अल्लाह उस घर से दुआओं की बरकतों को उठा लेता है। वहां दुआ कबूल नहीं होती जहां बेहयाई होती है, वहां दुआ कबूल नहीं होती जहां बदतमीजी होती है, वहां की दुआ कबूल नहीं होती जहां बेहयाई होती है। अल्लाह की कसम, सरकार निजामुद्दीन औलिया को कौन नहीं जानता? वो इतने बड़े पाए के बुजुर्ग जिनकी तवस्सुल से आज हम हैं, आप हैं, हम सारे लोग कलीमी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। सरकार महबूब इलाही का एक एक कलीमी की गर्दनों पर एहसान है। अल्लाह की कसम, इतने पाए के बड़े बुजुर्ग का नाम महबूब इलाही है, मगर आपने क्या किया? आपके जमाने में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हो रही थी, पूरी दिल्ली की आबादी पूरी बारिश के लिए तड़प रही थी। कोई जो जिस मजहब का मानने वाला था, अपने अपने एतबार से अपने अपने ख्यालात को लेकर लोग जमा हो गए और मुतालबा करने लगे। कोई कहता है गॉड पानी बरसा दे, कोई कहता है भगवान पानी दे दे, कोई कहता है अल्लाह अल्लाह पानी दे दे। अपनी अपनी जबान में लोगों ने अपने माबूद हकीकी को मुसलमानों ने पुकारा कि अल्लाह पानी बरसा दे, मगर किसी मुसलमान की दुआ कबूल न हुई। घंटों नमाज इस्तिस्का आपने अदा की और तमाम मुसलमान जो वहां मौजूद थे सब लोगों ने नमाजें पढ़ी, रुकू किया, सजदा किया, दुआएं मांगी। जब दुआ कबूल नहीं हुई तो सरकार महबूब इलाही को बात समझ में आ गई। चुपचाप उस मजलिस से आप वहां से रवाना हो गए, अपना घर आए, अपने घर आकर अपनी अम्मा के हुजरे में आप दाखिल हुए, अम्मी जान के दुपट्टे को लिया, चुपचाप अपने हाथों में समाया। उसके बाद आप उस दुपट्टे को लेकर नदी के किनारे, जमुना नदी के किनारे आप पहुंचे। वहां से दुपट्टे को लहराकर अल्लाह से कहा, ए परवरदिगार, अब तक तो हमने, हमारे मुसलमान दूसरे मुसलमान साथियों ने रो रो कर तुमसे दुआएं की, मुतालबा किया, पानी मांगा, हमारी नमाजें हुई, सजदा किया, इबादत की हमने, रुकू किया, मगर अल्लाह अब तक हम सब की दुआओं को तूने रद्द फरमा दिया। मगर ए मेरे परवरदिगार, अब मैं तुझे इस दुपट्टे का वास्ता देता हूँ, अल्लाह तू आलिमुल गैब है, तू जानता है कि ये दुपट्टा कोई मामूली शख्सियत का दुपट्टा नहीं, ये मेरी माँ का दुपट्टा है, जिनके जीते जी किसी गैर महरम ने जिनका एक बाल तक नहीं देखा था। अम्बे अल्लाह, मेरी इसी पर्दे वाली माँ के दुपट्टे के सदक़े में तू बारिश रहमत फरमा दे। तारीख़ दिल्ली बताती है कि हुजूर महबूब इलाही की सिर्फ यही दुआ थी, अपनी माँ के दुपट्टे का आपने वास्ता लिया। खामोश रहिए आप लोग, कभी तो चुप रहा कीजिए। खामोश रहिए, बताइए पहले। यहाँ सब लोग खामोश हैं, सुन रहे हैं भाई। कोथा अच्छा है तो सुनना पड़ेगा ना। आपस में बोलिएगा तो फिर कैसे होगा? फिर सुबह होके बोलिएगा कि पूर्णिया का मुफ्ती साहब का तकरीर भालो ना।
अब पूरी ताकत हम लगा दें, पूरी एनर्जी हम लगा दें, सिर्फ हमारा चेहरा देखें और अपनी बात करें। और हमारी माँ बहनों की आदत इतनी है, अच्छी है कि खराब है क्या है नहीं है आप डिसाइड कीजिएगा। वो जहां आपस में बैठती है ना, तो सास अक्सर अपनी बहू की बुराई करती है और बहू अपने सास की बुराई करती है। दो बहू मिल जाए आपस में, किसी और पड़ोस की बहू आ जाए, आपकी बहू आपस में मिल जाए, तो खबर खैरियत नहीं पूछेंगी, वो पूछेगी कि आपकी बुढ़िया कैसी है। तो वो बोलेगी मत पूछिए, जान मेरी खत्म कर दिया। वो कहेगी आपकी, कहा मेरी तो बिल्कुल खत्म है वो। सास जब आपस में बुढ़िया दोनों मुलाकात करती हैं हमारी माएं, तो वो पूछती हैं खबर खैरियत नहीं, पहले पूछती है कि जो बहू आई है ठीक ठाक से काम धाम करती है ना। यानी उनको तो सिर्फ काम चाहिए, ये नहीं पूछेंगे कि तबीयत कैसी है, हाल चाल कैसा है, मन लगता है कि नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन काम दाम भालो आछे, काम दाम ठीक आछे। तो अगर सामने वाली कहे थोड़ा बहुत धक्का मार के, एक दो काम करेगी सो जाएगी, फिर एक काम करेगी धक्का मार के फिर सो जाएगी, अच्छा नहीं मिला बहू, अच्छा नहीं मिला, ऐसे बोलती है ना। अरे बोलिए ईमानदारी से होता कि नहीं। और अक्सर जगहों पे लड़ाई की बुनियाद यही, फिर 2 दिन के बाद ये बात आउट भी हो जाती है कि आपने उनके साथ क्या बोला, क्योंकि हमारी माँ बहनों के दिलों में कोई बात बचती नहीं है, वो किसी न किसी तरह से विस्फोट कर ही देती है कि तेरी सास हमसे एक दिन कह रही थी कि तुम कभी काम नहीं करती हो। अब वो आस्तीन चढ़ा के अपनी सास को जाके बोलेगे हाँ अम्मा आपने हमारी बुराई कर दी। तो ये हालत है, इसलिए वो लोग बतिया रही हो, अपने अपने घरों के बारे में बोल रही है। मैं अपनी बहनों से अपनी माओं से गुजारिश करता हूं कि आप लोग खामोश रहें। देखिए हमारे खतीब भी आके नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कलीमी खतीब, कलीमी का सबसे बेस्ट खतीब है माशाल्लाह। सिलसिला कलीमिया के ऐसे होनहार खतीब जिनको अल्लाह ने आवाज भी दी है, इल्म भी दिया, वाइस्लाम अदाएं भी दी है और अखलाक भी दिया है। और सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या है इंसान के लिए? उनका अखलाक है, उनका किरदार है, मुस्कुरा के किसी से बात करने का अंदाज है। तो अल्लाह ने हजरत में दी है। मेरी बात तवील न हो जाए, मैं अर्ज कर रहा था कि जो दुआएं हमारी नमाजों से कबूल नहीं होती, वो दुआएं हमारी हया से कबूल है। आज हमारी परेशानियों की सबसे बड़ी वजह हमारे माशरे में बेहयाइयां, हमारे माशरे में तबाही की सबसे बड़ी वजह हमारी बेहयाइयां, हमारी निगाहों की बदनिगाहियां। इसको कंट्रोल करने के लिए हर एक शख्स को अपने आप से आगे आना होगा। आपके पास कोई कमी नहीं है, अल्लाह ने आपको ईमान की दौलत भी दी, अल्लाह ने सिलसिला भी दिया। तो ऐसा वैसा सिलसिला नहीं दिया, ऐसा सिलसिला दिया जिस सिलसिले से तार जोड़ के ही कोई सिलसिला बनता है। अरे कहिए ना सुभान अल्लाह। और क्या चाहिए अल्लाह से आपको? सबको करोड़पति बना दे अल्लाह आपको। करोड़ों की दौलत ये दौलत नहीं है। हमने करोड़ों पैसा कमाने वालों को अक्सर गुमराह देखा है और रिक्शा चलाने वालों को औलादे रसूल के लिए तड़पते हुए देखा है। आज तक देखा गया साहब, जो जितने गरीब रहते हैं ना, अकीदत उनके दिलों में ज्यादा रहती है, और जो जितने अमीर रहते हैं वो तो अपनी दौलतों से टेर रहते हैं। उनकी दौलतें इतनी रहती है कि वो घबराया रहता है। इसलिए अल्लाह से पैसा मत मांगिए। अल्लाह ने आपको ईमान भी दिया, सिलसिला भी दिया, पीर भी शानदार दिया। अब सिर्फ अपने रब से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह आपका ईमान, आपका अकीदा हमेशा सलामत कहिए इंशाअल्लाह। मैंने जो चंद बातें कही हैं ईमान के ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से, पर्दे के ताल्लुक से, हया के ताल्लुक से, इसकी आप और हम कोशिश करें कि अपने माशरे में कभी ये खराबी, हर शख्स इसका रिस्पॉन्सिबल है, हर आदमी जिम्मेदार है। सिर्फ मौलवी साहब जिम्मेदार थोड़ी है, सिर्फ हमारे हजरत जिम्मेदार है, जीशान गाजीपुरी जिम्मेदार है, हुजूर पीर साहब किबला जिम्मेदार है, नहीं। जिसने कलमा पढ़ लिया अब उनकी जिम्मेदारी उस कलमे को बचाने की भी है, उस कलमे को फैलाने की भी है। हमारा कलमा कैसे बचेगा?
एक बार हम जिंदगी में कभी पढ़ लिए 50 बुराइयां करते रहे, कलमा बच जाएगा? नहीं बचेगा। कलमे के तहफुजात के लिए हमें उसके लिए स्टेप उठाना पड़ेगा। अपने माशरे में सबसे कहा जाता है ना कि जहां हया हो वहीं ईमान होता है, और जहां ईमान होता है वहीं आप हया पाएंगे। ईमान और हया में बहुत गहरी निस्बत पाई जाती है। अगर हम ईमान वाले हैं तो अपनी निगाहों को झुका के चले। हमारे सामने से किसकी बेटी भतीजी गुजरी, इसे हमें एहसास तक नहीं होना चाहिए। झांकने ताकने अपनी निगाहों को आवारगी के दलदल पे फंसाने का जो मामला आज चल रहा है, इन सारी चीजों से हम तौबा करें। हम दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत करेंगे, अल्लाह हमारी बहू बेटियों को पर्दे से अल्लाह उनकी इज्जत की मुआवजा फरमाएगा, उनको सुरक्षित रखेगा, उनकी इज्जत को अल्लाह बचाएगा। हम दूसरों की बेटी की इज्जत करें, ऑटोमेटिकली हमारी बेटियां महफूज रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम।